क्या आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि विच गोल शुड आई चूज, या मेरी लाइफ का एक्चुअल टारगेट क्या है? क्योंकि अगर मैं कोई देशभक्ति मूवी देखता हूं तो मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूं, कोई बिजनेस रिलेटेड मूवी देखता हूं तो एक रिच बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, या कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड मूवी देखता हूं तो एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं। तो मेरा एक्चुअल टारगेट क्या है? तो मैं अभिषेक ठाकुर आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ के एक्चुअल टारगेट के बारे में जानना चाहते हैं तो ईमानदारी से खुद से 5 सवालों के जवाब ढूंढिए। सवाल नंबर 1, आप वो काम क्यों करना चाहते हैं? योर वाई शुड बी वेरी क्लियर, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपका वाई क्लियर होना चाहिए। इट मे बी योर नेम, इट मे बी योर फेम, इट मे बी द मनी और द सेटिस्फेक्शन, जिसे हम सुकून बोलते हैं। इनमें से कुछ भी आपका पर्पस ऑफ लाइफ हो सकता है। तो पहले आपको यह ढूंढना है कि आप उसे क्यों करना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, आप उसके लिए क्या कीमत चुका सकते हैं? कीमत चुकाने से मेरा मतलब नोटों की गड्डियां उड़ाने से बिल्कुल नहीं, बल्कि आप उस चीज के लिए फिजिकली कितना तैयार हैं और उसी चीज के लिए मेंटली कितना तैयार हैं। क्योंकि अगर आप फिजिकली उस चीज के लिए तैयार हैं लेकिन मेंटली तैयार नहीं है तो वो आपका एक्चुअल टारगेट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप मेंटली तैयार हैं और फिजिकली तैयार नहीं है तो वो भी आपका एक्चुअल टारगेट नहीं हो सकता। एक्चुअल टारगेट वही हो सकता है जिसमें आपका फिजिकल एज वेल एज आपका मेंटल प्रेजेंस 100% हो। सवाल नंबर 3, अगर वो टारगेट आपको हासिल नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? क्विट करोगे या कंटिन्यू करोगे? मान लीजिए इस बार आपने आईआईटी का एंट्रेंस दिया और वो आपसे क्लियर नहीं हुआ, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्विट करो या तो आप कंटिन्यू करो। अगर आप क्विट करने का इरादा कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढना चाहते हैं, और किसी भी चीज में अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो वो आपका एक्चुअल टारगेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, हर बार गिरने के बाद फिर एक बार कोशिश करना चाहते हैं, तो वही आपका एक्चुअल टारगेट है। सवाल नंबर 4, वो टारगेट आपका सच्चा प्यार है या क्रश है? क्योंकि अगर वो क्रश है तो आप हर बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपका माइंड हर बार स्विंग करेगा और किसी और टारगेट की तरफ चले जाएगा। लेकिन अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं पीछे नहीं हट सकता। लाखों डिस्ट्रैक्शन आ जाएं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, पर्सनली हो या मिसलेनियस कोई भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो अगर वो आपका सच्चा प्यार है तो वो आपका एक्चुअल टारगेट है। सवाल नंबर 5, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? क्या आप आउटपुट के लिए काम कर रहे हैं, आप आउटपुट इफेक्ट के लिए काम कर रहे हैं? आउटपुट से मेरा मतलब आपके टारगेट से है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो क्रिकेटर बनना आपका एक टारगेट हो सकता है। तो क्या आप क्रिकेटर बनने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, या आप क्रिकेटर बनने के बाद मिलने वाले सक्सेस को देखकर क्रिकेटर बनना चाहते हैं? आप विराट कोहली के फैन हैं और उसके फेम को देखकर आप बहुत खुश हैं और शायद इसलिए आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। अगर आप आउटपुट इफेक्ट को देख रहे हैं तो वो आपका एक्चुअल टारगेट नहीं हो सकता। आपका एक्चुअल टारगेट सिर्फ आपका आउटपुट, यानी कि आपका टारगेट जो है वो सिर्फ आपका आउटपुट ही हो सकता है। तो इन 5 सवालों के बाद आप अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानिए। आपका स्ट्रेंथ आपकी कंसिस्टेंसी हो सकती है, आपका डिटर्मिनेशन हो सकता है, और आपका वीकनेस आपका माइंड स्विंग या आपका डिटर्मिनेशन हो सकता है। आपने कहा डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे होता है? क्योंकि डिटर्मिनेशन एक पागलपन की तरह है, ये अगर आपको डुबाता है तो ये आपको उठाता भी है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप काम किस पर कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे या अपनी वीकनेस पे। देखिए, इंप्रूव हर चीज को किया जा सकता है, पर आप हर चीज को इंप्रूव करो, इससे अच्छा है कि एक चीज में खुद को परफेक्ट बना दो। क्योंकि बहुत सारे रास्तों की तरफ चला इंसान आखिर में कहीं नहीं पहुंच पाता, आधे रास्ते में ही कहीं भटका रह जाता है। तो एक ही एक्चुअल टारगेट रखिए और उसे पाने में अपना सब कुछ लगा दीजिए। सक्सेस या फेलियर आपके हाथों में नहीं है, आप तो बस मेहनत कर सकते हैं, तो बस मेहनत कीजिए।
क्योंकि इन सब के बाद अगर आप हारे भी तो आपकी हार कई लोगों की जीत से बड़ी होगी, आपकी हार कई लोगों की जीत से बड़ी होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल इको शास्त्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।